हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे। यहाँ पे हमने कुछ संख्याएं ले ली हैं और उनको जोड़ते हैं। ये जोड़ का सवाल पहला। तो सबसे पहले दशमलव वाली संख्याओं में हमको क्या देखना होता है कि यहाँ पर जो दिया है 506.30 और 737, तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है। इकाई, दहाई, 2 के बाद यहाँ दशमलव लगा हुआ है। ऐसे ही दूसरी संख्या में देखते हैं तो 847 दिया है, 847.25, इसमें भी 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पॉइंट को लगा लेते हैं। इधर 506 है, फिर मान लेते हैं दशमलव यहाँ पे है, और इधर हो गया 37। तो दशमलव के इस तरफ 2 अंक हैं, दशमलव के इस तरफ 3 अंक हैं, तो दशमलव के इस तरफ 2 अंक हो गए और दशमलव के इस तरफ 3 अंक हो गए। अब प्लस हमको इसमें प्लस करना है, ये फिर यहाँ भी हम दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेंगे, और इस तरफ 2 अंक हैं और इस तरफ इसमें भी 3 अंक हैं, तो यहाँ पर हम इस तरफ भी ऐसे 847 है, 847 लिख लेंगे। अब फिर दशमलव के नीचे फिर दशमलव हमको लगा लेना है, तो ये होता है प्लस में। तो 7 5 12 के 2 हासिल आया 1, 3 2 5 और 1 हासिल हो जाएगा 6। 7 5 12 के 2 हासिल आया 1, 3 2 5 और 1 6। उसके बाद 7 और 6 हुआ 13 और हासिल आया 1, तो 4 और 1 ये हो जाएगा 5। 0 4 मतलब 4 रहेगा, 1 हासिल हमने जोड़ लिया तो ये हो गया 5। 8 और 5 हमको मिल गया 13। अब 13 के 13 लिख दिए जाएंगे क्योंकि इधर कोई अंक नहीं है। ये हमको इसमें ध्यान रखना है दशमलव वाले में कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। ऐसे हम अभी कोई मान लेते हैं, दूसरी संख्या ले लेते हैं। जैसे दिया है 435.3 और यहाँ पे दिया है, मान लेते हैं दूसरी संख्या प्लस में कोई और दी गई हो, जैसे 800, चलो 840 ले लेते हैं और 0.25 ले लेते हैं। तो यहाँ जब हम इसको लिखेंगे तो 435.3 है, फिर दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ पर देखो 2 अंक हैं, यहाँ 1 ही था, तो दशमलव के बाद 2 है यहाँ, तो यहाँ दशमलव के बाद तुमको 2 लिख लेना है, और इसके बाद इधर लिख लेना है 5। इस तरफ दशमलव के 0 है, 4 है, 8 है, यहाँ लिख लेंगे 0 4 8, प्लस का निशान लगा लेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखने के बाद यहाँ हम देखेंगे इधर अंक पूरे कर लेना है। तो यहाँ पर 25 है, लेकिन यहाँ पर हम जो है 1 0 बढ़ा लेंगे। अब ये 0 बढ़ाने के बाद अब इसको जोड़ लेंगे, तो 0 में 5 जुड़ेगा मतलब 5 ही रहेगा। 3 और 2 यहाँ आ गया 5 और ये हो गया 5। दशमलव के नीचे हमको दशमलव ही रखना है। ये पॉइंट जितने हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट सामने सामने तुमको लगाना ही होगा। 4 3 यहाँ पे हो जाएगा 7 और 8 4 यहाँ हो गया 12। तो ये इसका आंसर आ गया। कभी भी दशमलव में तुमको ये ध्यान रखना है कि अगर दिया है 5.4, इसका मतलब ये 5.4 जो है ये 40 है, अगर 2 अंकों तक बात हो रही है। तो अगर 3 अंकों तक बात हो रही है तो हमको ये देखना है कि अगर
5.3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा 300। मतलब हम ज़ीरो बढ़ाकर वो संख्या उसके बराबर बना सकते हैं। अगर दशमलव के बाद 3 अंकों तक कोई संख्या दी गई है और एक में केवल एक ही लिया गया है, एक ही स्थान तक, दशमलव के बाद ही वाला, तो आगे की जो है हम ज़ीरो वहाँ बढ़ा लेंगे, संख्या बराबर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 ही दिया था, यहाँ पे 3 ही दिया गया था और यहाँ पर है 25, 2 अंक हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ा लिया। चलो अगला देखते हैं घटाव का सवाल। इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पर देखते हैं 0.1 के बाद लगा है, यहाँ पर 0.2 के बाद लगा है, तो 853.2 हो जाएगा। और यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, अगर ये दशमलव के नीचे दशमलव हम पहले ही लगा लेते हैं तो कभी भी गलत होगा ही नहीं। और इसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा और इधर 548 है, हम यहाँ पर 548 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 548। माइनस है तो यहाँ पर माइनस का निशान लगा देंगे। अब यहाँ भी हमको वही करना है कि एक ज़ीरो हमको बढ़ा लेना, क्योंकि यहाँ 2 अंकों तक गया है, इसलिए यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे। अगर इधर 3 अंकों तक जाता दशमलव के बाद तो यहाँ हम एक ज़ीरो और बढ़ा लेते हैं। 4 अंकों तक हो तो यहाँ एक ज़ीरो और बढ़ा लेंगे, लेकिन 2 अंकों तक है इसलिए हम एक ज़ीरो यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। अब घटा देते हैं, तो 0 से 2 घटेगा नहीं, इधर से एक दहाई लिया, 10 हो गया, 10 से 2 गया, 8 बचा। यहाँ पर एक चला गया था तो एक बचा है, और जब यहाँ एक चला गया है इधर तो एक बचा है, और 1 से 5 घट नहीं रहा तो ये इनसे 1 लेंगे दहाई, और एक दहाई होता है 10। जब एक दहाई इधर आ जाएगा तो 10 आ जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 से 5 गया तो बचेगा 6। यहाँ एक जा चुका है एक दहाई, तो यहाँ पर कितना बचा 2। अब 2 से 8 फिर नहीं घट रहा है, तो 2 इधर से एक दहाई लेगा, और एक दहाई होता है 10, तो एक दहाई लिया तो यहाँ 2 है, तो 10 और 2 12 हो गया, तो यहाँ 12 से 8 घटाएंगे तो हमको 4 मिल जाएगा। और ये दशमलव सामने सामने लगा देंगे। एक इधर चला गया, यहाँ पर बचे 4, और 4 से 4 घट गया तो यहाँ पर 0, 8 से 5 गया, यहाँ पर 3 बचेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। घटाव में भी हमको निशान ये लगाना है, दशमलव जो लगाना है ये सामने सामने हमको लगाना है। तो हमको घटाव में बस यही ध्यान रखना है कि दशमलव घटाव हो या जोड़ हो, बस ये देखना है कि एक संख्या अगर पॉइंट के 3 अंकों तक गई है और एक संख्या दशमलव के बाद ही ऐसे ही लिखा हुआ है, तो हमको इसमें ये करना है, अगर ये प्लस का मान लेते हैं तो यहाँ देखो 1 2 3 स्थान तक गया है इधर पॉइंट के बाद, और यहाँ है पॉइंट के बाद केवल एक स्थान तक, तो ये 2 स्थान जो इधर खाली रह जाते हैं यहाँ पर हमको इनको भर लेना होगा। बाद में इनको जोड़ देंगे, 3 5 3 2 5 5 4 9 दशमलव के नीचे दशमलव। तो जोड़ घटाव समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं अगला गुणा का सवाल। तो गुणा का सवाल है और भाग का सवाल है। तो इनमें क्या होता है, गुणा भाग में करना वैसे ही है, बस इसमें ध्यान हमको ये देना है, ध्यान ये देना है कि जो संख्या दी गई है 503.26 और यहाँ पर दिया है 2.28, गुणे का निशान लगा लेंगे और एक एक अंक का गुणा कर लेंगे। तो 8 का 6 से गुणा होगा तो 8 छंग 48 के 8। पहले हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 8 छंग 48, 8 दूनी 16 और 4 20, और उसके बाद हम 8 त्रिक 24, 24 और 2 हासिल 26, 26 की 6 हासिल आए 2,
8 का 0 से गुणा हुआ, 2 हाथ से लिख लिया, 8 पंचे 40। उसके बाद हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 छंग, एक स्थान यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, 2 छंग 12 के 2 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 तियाँ 6 और 2 का 0 से गुणा होगा 0, 2 पंची 10। उसके बाद फिर अगला है 2, तो जब 2 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि 2 से गुणा किया है तो ये आया है। तो यहाँ 2 जब कभी एक जैसा अंक हो गुणा में तो जो पहले आया है आएगा वही, इसलिए एक स्थान छोड़ के हम ये वाला 2 यहाँ लिख लेते हैं, ये वाला 5 यहाँ लिख लेते हैं और ये वाला 6 यहाँ लिख लेते हैं और ये वाला 0 यहाँ, ये वाला 0 यहाँ और ये वाला 1 यहाँ। ये पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 2 छंग 12 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तियाँ 6, 2 का 0 से 0, 2 पंची 10। अब इनको हम जोड़ लेंगे। ये हो गया 8, ये हो गया 2, 6 5 11, 11 और 2 यहाँ पर 13 हासिल आया 1, 6 2 8 और 1 हासिल 9, 9 और 5 14 के 4 हासिल आए 1 और 0 0 है, 6 और 1 हासिल हो जाएगा 7, 4 ये उतार लिया, 1 ये उतार लिया और 1 ये उतार लिया। तो इस प्रकार से हमको ये गुणा करने पर मिला है। लेकिन बात यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान देना है कि अब दशमलव कितने के बाद लगेगा, बस यही इसमें ध्यान देना है। और बाकी तो जैसे बिना दशमलव वाला गुणा करते हो वैसे इसका भी गुणा किया है, बस इसमें दशमलव का ध्यान रखना होता है। इसके लिए 1 2 के बाद दशमलव यहाँ है, 1 2 के बाद दशमलव यहाँ है। तो जब 2 के बाद नीचे है और 2 के बाद ऊपर है तो 2 और 2 4 के बाद हमको यहाँ लगाना है। 1 2 3 4, 4 के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब 4 ये ना समझना कि इस 4 के बाद हम लगाएं, 4 मतलब 4 अंकों के बाद। अब यहाँ 4 इत्तेफाक से आ गया है, तो ये नहीं कि जो आंसर में 4 मिले उसी के आगे हम लगाएं। यहाँ हमको ये ध्यान देना है कि 1 2, 2 के बाद यहाँ है, 2 के बाद यहाँ है, तो 2 और 2 4 अंकों के बाद हमको यहाँ लगाना है। 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं भाग। भाग में जब कभी ऐसा दिया हो दोनों भाज्य और भाजक जिससे हमको भाग देना है, ये सभी जानते होंगे कि जो एक होता है भाज्य और एक होता है भाजक और एक होता है भागफल और एक भागफल होता है और उसके बाद एक शेषफल होता है। तो भाज्य भाजक भागफल। तो भाज्य का मतलब जिसका भाग दिया जाए, जो ये संख्या होती है। तो जैसे 7.32 तो ये हो गया भाज्य। भाजक भाग देने वाला। हिंदी में जब कभी का लग जाए प्रत्यय के रूप में मतलब ये होता है वाला। भाजक भाग करने वाला, चालक चलाने वाला, मतलब जहाँ पे का ये प्रत्यय दिखे बाद में तो वाला शब्द का अर्थ निकल जाता है। तो भाजक भाग देने वाला मतलब इससे भाग दिया जाता है। भागफल भाग करने पर जो आंसर आए तो उसे कहेंगे भागफल, और जो बच जाता है अगर शेष उसे शेषफल कहा जाता है। चलो सवाल देखते हैं क्या है। 7.32 को हमको भाग देना है 1.2 से। तो 1.2 से हमको भाग देना है, तो इसके लिए सबसे पहले इसमें हमको ये ध्यान देना है कि अगर दोनों ओर जिससे भाग दिया जाए उसमें भी दशमलव लगा है और जिसको भाग देना है उसमें भी दशमलव लगा है।
अगर दोनों में दशमलव लगा है तो सबसे पहले हमको भाजक को पूरा बनाना होगा बिना दशमलव वाला। तो बिना दशमलव वाला बनाने के लिए भाग का मतलब बटे और 1.2। तो जब ये हम बटे में लिख लेंगे इसका मतलब यह है इसको इससे हमको भाग देना है। तो पहले तो हमको इस पूरी संख्या को पूरा बनाना है, दशमलव हटा देना है। तो दशमलव को हटाने के लिए इसको हमको इधर बाहर करना होगा, क्योंकि जब हम इधर बाहर कर देंगे तो ये पूरी संख्या हमको मिल जाएगी। इसलिए इसको 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि जब 10 से गुणा होगा तो ये दशमलव एक स्थान इधर खिसकेगा। तो जब 10 से नीचे तो 10 से ऊपर गुणा होगा। तो जब 10 से नीचे गुणा होगा 10 से ऊपर होगा, तो यहाँ हमको आंसर क्या मिलेगा, क्योंकि 10 से गुणा हुआ तो एक स्थान दशमलव इधर बढ़ जाएगा। तो यहाँ हमको मिल जाएगा 7.7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 तो 73.2 और बटे में ये दशमलव इधर चला जाएगा, 10 से गुणा होगा तो यहाँ मिल जाएगा हमको 12। ये दशमलव जब इधर आ जाएगा और इधर कोई संख्या नहीं है इसलिए यहाँ पर दशमलव नहीं लगेगा, यहाँ पर हमको पूरी संख्या 12 मिल गई। ऐसे कह सकते हैं कि हर एक संख्या के बाद दशमलव होता है, लेकिन जब कोई संख्या नहीं होती है तो उसको नहीं दिखाया जाता है। वैसे तो हर एक संख्या, जो भी संख्या लिखें उसके बाद दशमलव लगा सकते हो और दशमलव होता है। तो यहाँ हमको मिल गया 12 और यहाँ मिल गया 73.2। अब हम इसको भाग दे देते हैं। भाग देने के लिए क्या करेंगे, 73.2 और इसको भाग देना है 12 से। तो 12 छंग 72, यहाँ पर 1 बच गया, 3 से 2 गया 1, 7 से 7 गया कुछ नहीं। अब यहाँ पर हमको ये दो सामने सामने उतार लेना है, और उतारने से पहले हमको ये ध्यान देना है कि दशमलव के बाद वाले अंक को हम उतार रहे हैं। अगर दशमलव के बाद वाले अंक को उतार रहे हैं तो उससे पहले दशमलव यहाँ लगाओ। जब यहाँ दशमलव हम लगा देंगे तभी हम इस दो को यहाँ पर उतारेंगे, सामने सामने इसको उतार लेना है। अब यहाँ हमको 12 मिल गया, तो 12 एकम 12 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। 12 से 12 घट गया कुछ नहीं, तो यहाँ हमको आंसर मिल गया 6.1। ये इसका आंसर हो जाएगा, और इसी को कहा जाता है भागफल, और ये होता है भाजक। और ये जो बीच में है इसे कहते हैं भाज्य। तो भाग समझ में आया होगा। अब हम अगला देखते हैं। कुछ सवाल दिए गए हैं जो इसी से मिलते जुलते सवाल हैं, जो इबारती सवाल हैं, और अक्सर ये सवाल देखने को मिलते हैं परीक्षा में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये सवाल, 5.25 में क्या जोड़ें कि 8.5 हो जाए। तो यहाँ पर 5.25 में क्या जोड़ें कि 8.5 हो जाए। जब कभी भी ऐसी संख्याएं, बड़ी संख्याएं दी गई हों या दशमलव में दी गई हों तो हमको छोटी संख्या से थोड़ा समझ लेना चाहिए। तुरंत कहीं पे हम ऐसे लिख लेंगे रफ में कि क्या जोड़ा जाए कि इतना प्राप्त हो। जैसे हम कहें 3 में क्या हम जोड़ें कि हमको 5 मिल जाए। तो 3 में क्या जोड़ें कि 5 मिल जाए, तो हम जानते हैं कि 3 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 5 मिल जाएगा। तो ये हमको प्राप्त करना है ये वाली संख्या, और इसको हमको पता है कि ये 2 है। तो 2 कब मिलेगा, जब हम इसमें से इसको घटाएंगे। तो इस 5 से जब हम 3 को घटाएंगे तभी तो हमको 2 मिलेगा।
इससे हमको पता चल गया कि जो प्राप्त हो वो कह रहा है जोड़ें कि इतना हो जाए या इतना प्राप्त हो। तो जो हमको प्राप्त होने की बात कह रही हो, जिस सवाल में ये कह रहा हो कि इतना प्राप्त हो, उसी में से हमको क्या करना है, इसको घटा देना है। दिया है क्या जोड़ें, लेकिन हमको यहाँ पर करना क्या होगा, इसमें से इसको घटाना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख चुके हैं क्यों घटा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8.5 और यहाँ हो जाएगा 5.25। अभी घटाव के सवाल में हमने बताया था कि जब कभी पॉइंट के बाद एक में 2 अंकों तक गया है या 3 अंकों तक गया है, 4 तक, जितने तक गया हो, लेकिन अगर ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ही स्थान है, तो अगला हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। तो यहाँ हो गया 50 और यहाँ है 25। तो ऐसे ही हल कर सकते हैं कि 50 से 25 गया तो 25 बचेगा, या ऐसे 10 से 5 गया, 5 बचा, यहाँ इधर चला गया 1, तो यहाँ बचा 4, 4 से 2 गया 2, और दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेंगे। यहाँ 8 से हमको 5 घटाना है, तो 8 से जब 5 घटा देंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 3, और 3.25 इसका आंसर होगा। हम लिखेंगे अतः 5.25 में 3.25 जोड़ें तो 8.5 प्राप्त होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको ये देखना है, ये सवाल अगला, कि जब ऐसा दिया गया हो कि क्या घटाएं कि इतना प्राप्त हो, इतना शेष बचे, इतने में से क्या घटाएं कि इतना शेष बचे। तो इसके लिए भी छोटा सा सवाल बना लेना होगा। जैसे 8 में हम क्या घटाएं कि हमको 5 मिले। तो 8 में क्या घटाएं कि 5 मिले, तो 8 में क्या निकल जाएगा तो 5 बचेगा। तो हमको पता है 3 अगर निकल जाए 8 से तो हमको 5 मिल जाएगा। लेकिन ये 3 आया कहाँ से, तो 3 कब मिलेगा, जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि यही 2 चीज़ें हमको पता हैं। तो 8 से हम अगर ये 5 घटाते हैं तब हमको ये 3 मिलता है। तो यहाँ हमको पता है कि 3 आएगा। तो 3 ये कैसे मिला, 8 से जब हम 5 घटाए हैं तभी तो 3 मिला। तो वही बात हमको इस सवाल में करना है। 12.2 में से क्या घटाएं कि 9.25 शेष बचे। तो सीधे हमको क्या करना है, 12.2 से 9.25 घटा देना है। तो यहाँ जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ देखते हैं पॉइंट के बाद दो अंक हैं, तो यहाँ एक ही है, तो एक 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। अब इसको जब हम घटाएंगे तो 10 से 5 गया 5, यहाँ पर 1 चला गया है तो यहाँ 1 है, इधर से लिया 1 दहाई हो गया 11, 11 से 2 गया तो यहाँ बचा 9। अब इधर 1 चला गया था तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा हुआ 1, और 1 से 9 नहीं घटेगा तो ये हो गया 11, 11 से 9 घट गया तो हमको मिल गया 2, और दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेंगे। और इस प्रकार से हमको यहाँ पर मिल गया 2.95। तो यहाँ लिखेंगे अतः मतलब होता है इसलिए। तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या मिल गया कि अगर हम 12.2 में से 2.95 घटाएं तो 9.25 प्राप्त होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जोड़ घटाव गुणा भाग हमने सीखा, और
इबारती क्वेश्चन सीखा कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो अच्छे से समझ में आया होगा। उसके लिए एक सवाल हम यहाँ पर दे रहे हैं भाग का, जो सभी को हल करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। यहाँ पर 9.49 भाग ये दिया गया है 1.3। 1.3 से भाग देना है और आंसर क्या आएगा उसको कमेंट में करना है। सभी लोग इसको हल करके आंसर कमेंट में देंगे। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।